राधे राधे मित्रों, विष्णु जी के वामन अवतार की कथा तो हम सब जानते हैं, जहां उन्होंने 3 पग में ब्रह्मांड नाप लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वामन अवतार के ठीक बाद जब धरती पर राजा और क्षत्रिय अपनी शक्तियों के मद में अंधे होकर ऋषियों और निर्दोषों पर अत्याचार करने लगे, तब भगवान विष्णु ने एक ऐसे ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया जिसके हाथ में शास्त्र नहीं शस्त्र था। आज के वीडियो में हम जानेंगे दशावतार के छठे अवतार भगवान परशुराम की पूरी कहानी। उन्होंने क्यों 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया और क्यों उन्हें अमर माना जाता है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। त्रेता युग की शुरुआत में भृगु वंश के महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर 5वें पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया राम। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और शिव भक्त थे। भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद महादेव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु भेंट किया। इस अस्त्र के कारण ही उनका नाम राम से परशुराम पड़ा। वे शास्त्र विद्या में निपुण थे, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही प्रचंड था। उस समय है वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन राज करता था, जिसके पास 1000 भुजाएं थी। एक बार वह अपनी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि के पास दिव्य कामधेनु गाय थी, जिसकी कृपा से उन्होंने पूरी सेना का शाही सत्कार किया। लालची सहस्त्रार्जुन ने उस गाय को बलपूर्वक छीनने की कोशिश की और अंततः ऋषि जमदग्नि का अपमान करते हुए उन्हें मार डाला। जब परशुराम जी आश्रम लौटे और अपने पिता का शव देखा, तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वे इस अत्याचारी राजा और समस्त अन्यायी क्षत्रिय वंश का नाश कर देंगे। परशुराम जी ने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। उन्होंने देखा कि सत्ता के नशे में चूर राजा समाज के लिए कलंक बन चुके थे। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने 21 बार पृथ्वी से उन राजाओं का अंत किया जो अधर्मी हो चुके थे। परशुराम जी ने कभी भी निर्दोषों या स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। उनका युद्ध केवल अधर्म के विरुद्ध था। युद्ध के बाद उन्होंने सारी जीती हुई भूमि ऋषि कश्यप को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। दोस्तों, परशुराम जी के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि वे अष्टचिरंजीवी में से एक हैं, यानी वे आज भी जीवित माने जाते हैं। उन्होंने रामायण काल में भगवान राम को शिव धनुष टूटने पर चुनौती दी थी और महाभारत काल में भीष्म और कर्ण को अस्त्र विद्या सिखाई थी। तो दोस्तों, भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि जब अत्याचार की सीमा पार हो जाए, तो केवल ज्ञान काफी नहीं होता, बल्कि न्याय के लिए साहस उठाना भी धर्म है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट्स में जय श्री परशुराम जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं विष्णु जी के 7वें अवतार यानी प्रभु श्री राम पर भी ऐसी ही विस्तृत वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और स्पिरिचुअल दिवा को अभी सब्सक्राइब करें। सत्य और धर्म की राह पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।